हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपको ब्राज़ील ले चलते हैं जो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो चलिए चलते हैं ब्राज़ील। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो अपने शानदार समुद्र तटों, सुंदर पुर्तगाली वास्तुकला और अपने पर्यटन स्थलों की वजह से भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। ब्राज़ील की सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे एडवेंचर लवर हो या फिर प्रकृति प्रेमी हो या नाइट लाइफ में रुचि रखती हो, यहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। अगर आप ब्राज़ील के पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हो तो इस वीडियो से आपको ब्राज़ील के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है ब्राज़ील विजिट करने के लिए। तो अगर आप बेस्ट टाइम की बात करेंगे ब्राज़ील विजिट करने के लिए, तो आप ब्राज़ील की यात्रा अगर आप ब्राज़ील की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यह एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल है जहां की यात्रा करने के लिए पूरे साल जा सकते हैं। यहाँ यात्रा का अच्छा समय उस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जगह की यात्रा करना चाहते हैं। बता दें कि अप्रैल से जून तक के महीने देश की यात्रा के लिए एक सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस समय ब्राज़ील का मौसम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगस्त से अक्टूबर एक ऐसा समय है जो रियो की यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। नवंबर से मार्च का समय दक्षिण ब्राज़ील में समुद्र तटों की यात्रा करने के लिए अच्छा होता है। अगर आप अमेजन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो जून से सितंबर तक का अच्छा मौसम माना जाता है। आमतौर पर लोग बारिश के मौसम के दौरान ब्राज़ील जाना अवॉइड करते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि भारत से ब्राज़ील कैसे जाओगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, भारत से डायरेक्ट ब्राज़ील के लिए फ़्लाइट नहीं है। तो भारत से ब्राज़ील के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। भारत से ब्राज़ील के लिए जाने के लिए सभी उड़ानों में कम से कम एक स्टॉप है। आमतौर पर आप जानते हो अबू धाबी या दुबई या साओ पाउलो में आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो ब्राज़ील के लिए आप उड़ानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोची और तिरुवनंतपुरम से ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वहाँ के बेस्ट टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं। तो जो पहला नाम आता हुआ है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के सबसे जीवन शहरों में से एक है जो अपने समुद्र तटों, संगीत, पार्टियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ आयोजित होने वाला फेस्टिवल रियो कार्निवाल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस त्यौहार के दौरान यहाँ की गलियों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। आप रियो डी जेनेरियो एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र है जो पहले ब्राज़ील की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर कई सांस्कृतिक आकर्षणों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध स्मारक, जैसे आपको पता ही है कि उसमें से एक प्रसिद्ध जो स्मारक है वह क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर जो है वह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अगर आप रियो डी जेनेरियो की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यहाँ के वार्षिक कार्निवाल समारोह का हिस्सा जरूर होना चाहिए। यहाँ के समुद्र तट अपने अद्भुत नाइट लाइफ और स्वादिष्ट भोजन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप ब्राज़ील के पर्यटन स्थल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो रियो डी जेनेरियो का नाम आपकी सूची में सबसे पहले होना चाहिए। तो जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आप ब्राज़ील का प्लान बना रहे हो तो फर्स्ट जो टॉप में होना चाहिए वो होना चाहिए रियो डी जेनेरियो। और क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा को आप जरूर देखें, स्टेचू को जरूर देखें, क्योंकि वो दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। इसके बाद अगर बात करेंगे घूमने की तो वो सेकेंड है पेराटी। जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ पेराटी ब्राज़ील की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आपको बता दें कि यह एक उत्कृष्ट रूप से संरक्षित औपनिवेशिक केंद्र है जिसे 1966 से एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। पेराटी की गलियां और इमारतें बेहद खूबसूरत हैं जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। पेराटी के आसपास का क्षेत्र एक प्रकृति प्रेमी स्वर्ग है जो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील की कुछ सबसे सुंदर तटीय और आकर्षक पहाड़ी दृश्यों को पेश करता है। यहाँ पर कई प्राचीन समुद्री तट स्थित हैं जहाँ की सैर आप अपनी यात्रा के दौरान कर सकते हैं। अगर आप ब्राज़ील यात्रा के लिए पर्यटन स्थल की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पेराटी का नाम आपकी सूची में टॉप पर होना चाहिए। इसके बाद जो आप प्लान कर सकते हो वह है साओ पाउलो। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है जहाँ भले ही व्यवस्थाओं का अभाव लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर पर्यटन स्थल की कमी है। साओ पाउलो वित्तीय राजधानी जो अपनी समृद्ध संस्कृति या स्थापत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। साओ पाउलो में पर्यटक कई बड़ी इमारतें, नवगोथिक गिरजाघर, औपनिवेशिक शैली के चर्च देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के नाइट लाइफ भी लोगों को बहुत पसंद करती है। अगर आप नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट पैलेस का, टूरिस्ट लोकेशन का, तो नेक्स्ट है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया ब्राज़ील की संघीय राजधानी जो एक योजनाबद्ध शहर है।
बता दें कि यह शहर अपनी आधुनिक वास्तुकला और कलात्मक शहरी योजना के लिए जाना जाता है। इस शहर को 1987 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ब्रासिलिया यह दर्जा दिया जाने वाला 20वीं सदी का एकमात्र शहर है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये शहर जो है ब्रासिलिया यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और ये जो है 20वीं सदी का एकमात्र शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ब्रासिलिया तरह के पर्यटन आकर्षण से भरा हुआ है जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। अगर आप ब्राजील की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस आकर्षक शहर ब्रासिलिया घूमने के लिए अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट प्लान कर सकते हो फोर्टालेजा। फोर्टालेजा ब्राजील के चियोरो राज्य की राजधानी है और लगभग 4 मिलियन की आबादी के साथ ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपने आकर्षक धूप वाले समुद्री तटों, चमकदार नाइट लाइफ और उत्तम भोजन के लिए जाना जाता है। अपने 25 से अधिक समुद्र तटों और कई मछली पकड़ने वाले गांवों के साथ फोर्टालेजा रोलिंग से लेकर बीच सर्फिंग और जेट स्कीइंग तक की पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज आप वहां पर कर सकते। इसके बाद अब बात करते होते हैं, नेक्स्ट है मनोस। मनोस ब्राज़ील के अमेज़न की राजधानी है जो निग्रो और सोलिम से नदी के संगम पर स्थित है। आपको बता दें कि मनोस ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमेज़न वर्षा वनों के केंद्र में स्थित यह महानगर दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह शहर अपने पुराने उपनिवेश भवनों, कई तरह की वनस्पतियों, जीवों और हस्तशिल्प के साथ शहर अमेज़न को एक्सप्लोर करने के लिए एक शानदार जगह है। यह शहर अमेज़न का एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में काम करता है। अगर आप ब्राज़ील के पर्यटन स्थल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ दिन मनोस शहर में भी बिताना चाहिए। अमेज़न का सबसे बड़ा शहरी केंद्र होने की वजह से मनोस एक जीवंत नाइट लाइफ का वादा करता है। इस शहर के अधिकांश बार और क्लब पोर्टा नेग्रो समुद्र तट के पास स्थित है। तो अगर आप क्लब ज्वाइन करना चाहते हो और बाहर जाना चाहते हो तो पोंटा नेग्रो बीच है, वहाँ पर जाकर आप इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करना चाहोगे तो नेक्स्ट है होरिज़ोतो। मिनस गेरेस ब्राज़ील के दूसरे बड़े सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की राजधानी बेलो होरिज़ोतो है जो कि देश के छठा सबसे बड़ा शहर है। गार्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध बेलो होरिज़ोतो अपने महानगरीय आकर्षण के साथ अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए जाना जाता है। जो भी पर्यटक बेलो होरिज़ोतो की यात्रा करता है वह बार बार यहाँ की यात्रा करना चाहता है क्योंकि ये होरिज़ोतो जो है इतनी खूबसूरत जगह है। नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, समुद्र तट मिलेंगे, डिफरेंट आपको वनस्पति मिलेगी। तो आप यहाँ जाने के लिए नेचुरल ब्यूटी को और पहाड़ों को, माउंटेन को देखने के लिए आप हमेशा यहाँ जाने की चाहेंगे। तो ये था ब्राज़ील के बारे में मैंने बताया कि कौन सा बेस्ट टाइम है आप जा सकते हो और कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो टूरिस्ट लोकेशन, जिसमें रियो डी जेनेरियो जो फर्स्ट है और ये विश्व धरोहर स्मारक भी है। यहाँ पे द रिडीमर जो है वह दुनिया के 7 ज़ूम में से है और सेकेंड है पेराटी, थर्ड है sao पाउलो, फोर्थ है ब्रासिलिया के बारे में मैंने बताया कि ये इस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, विश्व धरोहर। उसके बाद जो है फोर्टालेजा है और मनोस है और फाइनली होरिज़ोतो है। तो ये सब लिस्ट में आप इंक्लूड करें। अगर आप ब्राज़ील जाने वाले हैं घूमने तो ये सब आपको ट्रैवल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।